नमस्कार, दिस इज डॉक्टर सुकांत दास, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांटेशन फिजिशियन। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे जो हार्ट और किडनी डिजीजेस को जोड़ते हैं। ये हम सबको पता है कि किडनी डिजीजेस की वजह से हार्ट अटैक्स या हार्ट एलिमेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर ये क्यों होता है? Why is the association between kidney diseases and heart diseases so important? हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है, बिफोर वी कम टू नो why kidney diseases increase the incidence of heart diseases, हमें ये जानना जरूरी है कि what are the important functions of the kidney, किडनी के इंपॉर्टेंट काम क्या है, और उससे हम डिराइव कर सकते हैं कि किडनी की वजह से या किडनी फेलियर या किडनी डिजीज की वजह से हार्ट एलिमेंट्स क्यों होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे पहले तो किडनी का काम जो होता है, ऑफ कोर्स ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है और शरीर से जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर इसको निकालना होता है। सो व्हेनेवर किडनीज फेल देयर इज अ कंडीशन ऑफ फ्लूइड ओवरलोड। जब किडनी खराब हो जाता है, बॉडी में एक फ्लूइड ओवरलोड का कंडीशन आता है। फ्लूइड ओवरलोड में किडनी के अंदर जो लिक्विड या शरीर के अंदर जो भी लिक्विड और टोटल अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो बढ़ जाता है। जब फ्लूइड ओवरलोड का सिचुएशन आता है तो हार्ट का काम जो होता है, नॉर्मली ब्लड को पंप करना होता है। हार्ट के ऊपर अगर एक्सेस लोड रहता है तो हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगता है और इससे रक्तचाप भी बढ़ सकता है, जो हृदय के ऊपर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वो होता है जैसे बॉडी को एक हेल्दी फंक्शन करने के लिए बहुत से मिनरल्स को एक सर्टेन रेंज के अंदर रखना होता है, संतुलन के अंदर रखना होता है, और जिसका इम्पोर्टेंट ऑर्गन जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है किडनी। अगर किडनी फेलियर हो तो इम्पोर्टेंट मिनरल्स या जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, पोटेशियम की मात्रा ज्यादा हो जाती है, सोडियम की मात्रा कम हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो सकता है कि हृदय की जो कार्य प्रणाली है, जो रिदम है, जो फंक्शनैलिटी है, वो इफेक्टेड हो जाता है। कई बार उसकी गति सामान्य हो जाता है, वो हृदय कभी कभी तेजी से गति करने लगता है या स्लो गति करने लगता है, जिसे टैकीआरिथमियास, ब्रैडीआरिथमियास कहते हैं। स्पेशली कार्डियक एरिथमियास होने के चांसेस रहते हैं और एट द सेम टाइम हृदय संबंधी अनेक और समस्याएं भी होने के चांसेस रहते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, किडनी हमें पता है जो ब्लड प्यूरिफिकेशन के अलावा ब्लड को बनाने का काम भी करता है, रक्त कणिकाओं को बनाने का भी काम करता है। सो किडनी फेलियर में एनीमिया या रक्तहीनता या खून की कमी होने के चांसेस होते हैं। तो खून की कमी से ये हो सकता है कि हृदय के अंदर ऑक्सीजन के जो प्रोविजन होता है, जो ऑक्सीजन का सप्लाई होता है, हृदय को जितनी मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता है। ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है और इससे हृदय के अंदर जो फैटिगेबिलिटी आ जाती है, थकान सी आ जाती है, और इजी फैटिगेबिलिटी, जल्दी जल्दी थक जाना, और हृदय के ओवरऑल पंपिंग कैपेसिटी में कमी आ जाती है, और ये भी एक हार्ट डिजीज होने के इम्पोर्टेंट कॉजेज में बहुत ही आगे आने का चांसेस रहता है इससे। और इम्पोर्टेंट एक एलिमेंट होता है इन्फ्लामेशन। क्रॉनिक किडनी डिजीज एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है जिससे ब्लड वेसल्स में कुछ खराबी आ जाती है, हार्ट के मसल्स में भी खराबी आ जाती है, और हार्ट का जो कंट्रैक्टिलिटी है या हार्ट का जो कैपेसिटी है कॉन्ट्रैक्ट होने के, वो अफेक्टेड हो जाता है। फोर्थ के बाद अब फिफ्थ इंपॉर्टेंट कॉज भी आते हैं, वो होता है हाई ब्लड प्रेशर। हमें पता है कि किडनी का एक और इम्पोर्टेंट जो काम होता है वो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। सो किडनी की खराबी में अचानक से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है या मल्टीपल मेडिकेशंस के बाद भी हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो सकता है कि ऐसे सिचुएशन में कार्डियक हाइपरट्रॉफी हो सकता है, हार्ट के मसल्स एनलार्ज हो जाते हैं और हार्ट कमजोर हो जाता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, और कोरोनरी आर्टरी डिजीज या हार्ट के धमनियों के अंदर प्लेक जमा होने के भी चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। मैंने अभी अभी कहा कि एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ने के चांसेस रहते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हार्ट के धमनियां या फिर आर्ट्रियोल्स के अंदर
प्लेग जमा होने के चांसेस रहते हैं। जैसे ही प्लेग जमा होते हैं तो हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो इफेक्टेड होता है और हार्ट के अंदर जब ब्लड सफिशिएंटली नहीं मिलता है, इसे हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं और एक्सट्रीमली सीवियर कंडीशन में इट कैन रिजल्ट इन हार्ट अटैक्स। एंड ऑफ कोर्स उसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉज होते हैं कार्डियक फाइब्रोसिस। इस बीमारी से कार्डियक फाइब्रोसिस, हम फाइब्रोसिस को अगर आपको सिंपल भाषा में समझाना चाहें तो ये होता है कि हार्ट के अंदर स्कारिंग हो जाता है, हार्ट के टिश्यूज जो है धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं और इसके वजह से हार्ट फेलियर, आरिथमिया और सर्टन कार्डियक डेथ के होने के चांसेस भी रहते हैं। वैसे कुछ और इम्पोर्टेंट कॉजेज होते हैं जो हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक्स करने में कंट्रीब्यूट करते हैं, वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, हार्मोन इम्बैलेंस एंड ऑफ कोर्स मालन्यूट्रिशन। जब क्रॉनिक किडनी डिजीज होता है तो धीरे धीरे इंसान का भूख कम होने लगता है, इंसान का न्यूट्रिशन इफेक्ट होने लगता है और इन सब चीजों की वजह से एक क्रॉनिक मालन्यूट्रिशन कंडीशन होता है और क्रॉनिक मालन्यूट्रिशन की वजह से मांसपेशियों का जल्दी जल्दी फैटिक में चले जाना, कमजोर हो जाना, इन सब चीजों की संभावनाएं बढ़ जाते हैं और इससे हृदय संबंधी बहुत सारे समस्याएं होने के चांसेस रहते हैं और इससे हार्ट फेलियर होने के चांसेस रहते हैं। बट हार्ट फेलियर या हार्ट डिजीज के इंसिडेंस जैसे ही बढ़ते हैं, हमें उसके बारे में उतना ही सजग रहना है, क्योंकि अगर हम टाइमली स्टेप्स ले सकें, चाहे कितना भी अनफॉर्चुनेट हो हार्ट फेलियर और हार्ट के इंसिडेंसेस, ये हमें वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमें समझना चाहिए कि जिन चीज़ों के और जिन एलिमेंट्स एंड जिन अप्रोच से हम किडनी डिजीज को ठीक करते हैं, कई बार वो हार्ट को भी बेनिफिशियल इफेक्ट्स देते हैं और कई ऐसे बीमारियां हैं जो हार्ट और किडनी को दोनों इफेक्ट करते हैं, जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी या अत्यधिक वजन होना किसी इंसान का और ल्यूपस जैसे कुछ बीमारियां और ओल्ड एज ऑफ कोर्स, ये सारी चीजें हार्ट और किडनी को कॉमनली इफेक्ट कर सकती हैं। तो क्या करना है? ब्लड प्रेशर की दवाइयां नियमित खाना है, डायबिटीज को कंट्रोल में रखना है, हाई एनिमल प्रोटीन और एनिमल फैट डाइट को रेस्ट्रिक्ट करना है, सॉल्ट इंटेक को रिस्ट्रिक्ट करना है और एक्सरसाइज रेगुलर करने का, स्मोकिंग अवॉइड करने का, अल्कोहल अवॉइड करने का, इन सब चीजों के बारे में तो हम हमेशा बताते रहते हैं। तो ये सिंपल स्टेप्स अगर फॉलो किया जाए तो एक इंसान क्रॉनिक किडनी डिजीज से लड़ाई कर सकते हैं और क्रॉनिक किडनी डिजीज के जो वेरियस आफ्टर इफेक्ट्स है उसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स क्रॉनिक किडनी डिजीज को मैनेज करने के बहुत सारे और भी एस्पेक्ट्स हैं जिसे हम किसी और दिन डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने लाइफस्टाइल को अगर हेल्दी रखा जाए, डाइट को अगर हेल्दी रखा जाए, तो डेफिनेटली हम हार्ट के साथ साथ, हम किडनी के साथ साथ अपने हार्ट के वो हेल्दी रख सकते हैं और अर्ली ऑनसेट ऑफ हार्ट डिजीजेस को हम डेफिनेटली प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू।